हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा डलकामारा के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे डलकामारा पेशेंट अपने डॉगमैटिक और गुस्से वाले माइंडसेट के कारण जेनरस होते हुए भी पैसे गैम्बल करता है और क्वारलिंग एवं डैम्प एयर की वजह से बीमार होने पर वीकनेस ऑफ मेमोरी और कन्फ्यूजन ऑफ माइंड महसूस करने लगता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि डलकामारा दवाई की जर्नी आपको समझ आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सैडनेस आफ्टर बैड न्यूज़, फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट विथ ब्रूडिंग एंड आफ्टर एक्सिलरेशन। डलकामारा पेशेंट बुरी खबर और डिसअपॉइंटमेंट फेस करने पर दुखी हो जाता है। वो डिप्रेस्ड मूड में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचता रहता है। एक्सिलरेशन इस शब्द का मतलब है पास्ट या प्रेजेंट के हैप्पी इवेंट्स को महसूस करते हुए खुशी और उत्साह फील करना। तो डलकामारा पेशेंट की लाइफ में दुख यूजुअली एक बहुत ज़्यादा खुश करने वाली सिचुएशन के बाद आता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं तो अपना हर काम खुशी से करता था। सबका ध्यान रखते हुए जो आंतरिक आनंद मुझे महसूस होता था उसकी तो बात ही कुछ और थी। सब अच्छा चल रहा था, काम करना, घूमना फिरना और लाइफ एंजॉय करना। लेकिन जब डॉक्टर ने ये बुरी खबर बताई कि मेरे ब्लड रिपोर्ट्स में कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तब से मेरी ज़िंदगी में खुशी बाकी रही ही नहीं। अब तो मैं सिर्फ दुखी होकर सोचता रहता हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फील्स हिमसेल्फ अ फेलियर, सेल्फ depreciation and thinks others have none, which makes her unhappy, and about realizing her plans. प्रॉब्लम्स न सॉल्व कर पाने पर डलकामारा पेशेंट का आत्मविश्वास कम या फिर ख़त्म हो जाता है। पेशेंट खुद को एक लूज़र महसूस करने लगता है और अपनी ही नज़रों में खुद को लो फील करता है। पेशेंट अपने सपनों को साकार करने के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होता है। अब पेशेंट को लगता है कि लोगों को भी उस पर भरोसा नहीं है और इस बात से वो दुखी हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था लेकिन व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स इतने कम आ रहे हैं कि मेरा खुद पर से विश्वास उठ गया है। अर्निंग भी उतनी नहीं है जितना मैंने सोचा था और इस बात से मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ। लगता है कि मैं एक नाकाम और हारा हुआ इंसान हूँ। मुझ में सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने की क्वालिटीज़ हैं ही नहीं, बल्कि अब तो मेरे डैड भी मुझे कहते हैं कि उनको मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। अपने बारे में उनकी इस सोच से मुझे दुख होता है क्योंकि उनकी बात का तो यही मतलब हुआ ना कि उनके मुताबिक कामयाबी हासिल करना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए अब और वीडियोस बनाने को लेकर मुझे भरोसा नहीं है कि ऐसा करने से मेरा फ़ायदा होगा। सिटिंग इंक्लिनेशन टू एज इफ wrapped in deep sad thoughts and notices nothing. Business incapacity for delusions, felt no interest in anything, slowness in work and delusions she cannot accomplish her work. अपनी नाकामी और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण डलकामारा पेशेंट अपने मन में आ रहे दुख भरे विचारों को लेकर एक जगह बैठा रहता है और अपने आसपास हो रहे किसी भी इवेंट पर ध्यान नहीं देता है। पेशेंट का अपने काम में इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लगता है और इसलिए वर्क को कंप्लीट करने की उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ बोली, डॉक्टर घर का इतना सारा काम पड़ा है
लेकिन चाहकर भी मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है। जैसे तैसे काम करने की कोशिश करती हूँ। बीमारी के कारण मैं काम भी धीमी गति से कर रही हूँ, जिसके कारण 15 मिनट के काम को 1 घंटे तक का समय लग जाता है। अब तो लगता है कि जो भी काम मैं कर रही हूँ उसे मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क एंड पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे। आलस आने पर डलका मारा पेशेंट अपने काम को अगले दिन के लिए टाल देता है। अगर पेशेंट में डॉगमैटिक टेंडेंसी बरकरार है तो जब तक उसे अपना काम करने के लिए उसके फिक्स्ड माइंडसेट को सेटिस्फाई करने वाले सही सर्कमस्टेंसेस न मिले, तब तक भी वो काम को टालता रहता है। इंडिफरेंस विथ स्लीपीनेस एंड बेड डिजायर्स टू रिमेन इन। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, सर्दी खांसी के समय मुझे नींद आती है, इसलिए उस वक्त मैं यही सोचता हूं कि मेरे काम को मैं बाद में करूंगा या फिर भाड़ में जाए ये सब काम। और अगर मुमकिन होता है तो मैं बस बिस्तर पर लेट जाता हूं, लेकिन फिर मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ड्यूटी एवर्जन टू डोमेस्टिक, डिल्यूजन्स शी इज अ प्रिजनर, delusions sees devils, and delusions he is about to be poisoned। जो डलका मारा पेशेंट चाहकर भी काम नहीं कर पा रही थी, अब अपने घरेलू कामकाज के प्रति बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाती है। वो खुद को एक कैदी की तरह महसूस करती है जिसके आसपास क्रूएल, बेरहम और इनसेंसिटिव लोग यानी डेविल्स मौजूद हैं। इसलिए अब अगर कोई उसे कुछ समझाना भी चाहे तो पेशेंट को ये लगता है कि वो व्यक्ति उसके मन में दूसरों के खिलाफ जहर भरना चाहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर अब मुझे सबका ख्याल रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि माँ होने के नाते बच्चों का नाश्ता भी मैं बहुत बेमन से बनाती हूँ। लगता है कि मैं इस घर की 4 दीवारों में कैद हो गई हूँ। मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मेरी सास तो चाहती ही नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं। वो देख रही है कि मुझे बुखार है, फिर भी उससे इतना भी नहीं होता है कि खुद से चाय बनाकर पी ले। वो काम भी बीमारी में मैं ही करूं। ऊपर से जब भी ये पड़ोस वाली आंटी घर आती हैं, तब मुझे यही लगता है कि ये मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काएगी ताकि हमारा रिश्ता खराब हो जाए। फियर, as if threatened by some fatal accident, of impending danger, things will catch fire, and with escape desire to। डलका मारा पेशेंट को जानलेवा नुकसान होने का डर लगने लगता है और अब वो इन सब से बचना चाहता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोली, डॉक्टर 10 दिन पहले सीढ़ियां उतरते समय मैं फिसलकर गिर गई थी, जिसके कारण मेरे पैर पर चोट लग गई। उसके लिए मैंने दवा ली और वो तकलीफ तो ठीक हो गई, लेकिन तब से मुझे इतना डर लगता है कि मैं हर 2 पायदान उतरकर थोड़ी देर रुक जाती हूँ और फिर अगला कदम रखती हूँ। कहीं मैं सीढ़ियों से फिसलकर गिरकर मर गई तो? यहाँ पेशेंट को नीचे गिरकर मर जाने का डर है, इसलिए सही रूब्रिक फियर ऑफ फॉलिंग नहीं, बल्कि फियर एज इफ थ्रेटेंड बाय सम फेटल एक्सीडेंट है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे डायबिटीज का डर लगता है। इस बीमारी में तो हाथ पैरों में जख्म हो जाने पर उन्हें काटना पड़ता है और शुगर बढ़ जाए तो आदमी कोमा में भी चला जाता है ना। यहाँ पेशेंट को डायबिटीज के कारण डेवलप होने वाले गैंग्रीन और कोमा जैसे खतरनाक इवेंट्स से डर लगता है। इसलिए इस वर्जन का सही रूब्रिक है फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। अब्यूजिव टुवर्ड्स हस्बैंड, हेट्रेड टुवर्ड्स हस्बैंड एंड quarrelsome with her family।
अपने हस्बैंड और परिवार के डेविलिश बिहेवियर से नाराज होकर डलका मारा पेशेंट उन्हें गालियां देती है और झगड़ा भी करती है। क्वारलसम आफ्टरनून एंड सेंसोरियस क्रिटिकल आफ्टरनून। आफ्टरनून इस शब्द के दो पार्ट्स हैं, आफ्टर और नून। आफ्टर, आफ्टर मतलब वो घटना जो किसी इवेंट के होने के बाद होती है। इस शब्द को कभी कभी किसी इवेंट के पॉजिटिव फैक्टर के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। नून, ये दिन के 12 बजे का समय होता है जब सूरज यूजुअली एकदम टॉप पोजीशन पर होता है। इस समय सूर्य की रोशनी और गर्मी सबसे ज्यादा महसूस होती है। यह टाइम आसमान में सूरज का हाईएस्ट पॉइंट या पीक कहलाता है, मतलब वो इससे ज्यादा ऊंची पोजीशन पर नहीं जा सकता। तो आफ्टरनून इस शब्द का मतलब है दोपहर, यानी वो समय जो सूरज के टॉप पोजीशन या नून पर पहुंचने के बाद आता है। अब सूर्य से मिलने वाली लाइट और हीट कम होना शुरू हो जाती है, मतलब वो अपनी पीक पोजीशन जितनी एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। ये प्रोसेस इवनिंग तक चलता है और फाइनली जब सूरज के डूबने से दिन ढल जाता है तब रात का समय शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर मेरे हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स के बीच पैसों को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। अब पति को पता है कि दोपहर को लंच के बाद सब लोग आराम करते हैं, तो इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने का यही वक्त चुना है। कल जब दोपहर को इन्होंने देखा कि सब आराम करने जा रहे हैं, तब ये अपने छोटे भाई को बोलने लगे, तुमने घर की मरम्मत का काम कितने बेकार तरीके से करवाया है। पेंट का शेड कहीं डार्क तो कहीं लाइट है और दीवारों के क्रैक्स अब भी नजर आ रहे हैं। गलतियां निकालने से शुरू हुई बात झगड़े तक पहुंच गई और फाइनली ससुर जी ने तंग आकर बंटवारे का ऐलान कर दिया। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर 2019 में मुझे अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हासिल हुआ था। वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक बरकरार है। उस वक्त से लेकर आज तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने बिजनेस को उसी प्रॉफिट लेवल तक ले जाऊं, लेकिन अब तक नाकाम हूं। इसलिए मेरा मूड भी खराब रहता है। मैं अपनी टीम की प्रेजेंटेशंस में फॉल्ट्स निकालते रहता हूं कि आखिर वो लोग इतना खराब काम क्यों कर रहे हैं, जिसके कारण बिजनेस में 2019 से ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर 2 बार मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ झगड़ा भी हो चुका है। यहां 2019 का समय नून है, क्योंकि उस वक्त पेशेंट के बिजनेस ने प्रॉफिट में ऑल टाइम हाई अचीव किया था। उस समय के बाद से यानी आफ्टरनून से पेशेंट उसी पीक पर पहुंचने की असफल कोशिशें कर रहा है। इस आफ्टरनून वाली स्ट्रगल में मिल रही नाकामी ने ही पेशेंट को फॉल्ट फाइंडिंग और झगड़ालू बना दिया है। सर्चिंग फॉर थीव्स एट नाइट एंड जेस्चर्स मेकिंग पिकिंग एट बेड क्लोथ्स। डलका मारा पेशेंट को अपने आसपास के लोग डेविल्स के अलावा चोर भी नजर आने लगते हैं। थीव्स अक्सर रात के समय चोरी छुपे बिना कोई शोर या हिंसा के चोरी करते हैं, जिसके कारण उनकी हरकतों का आसानी से पता नहीं चलता है। इसलिए डलका मारा पेशेंट इन चोरों को रात के अंधेरे में ढूंढने की कोशिश करता है और अपने पलंग पर बिछाई गई चादर के धागे खींचने लगता है। इस बिहेवियर को कार्फोलॉजिया कहा जाता है। Delusions sees specters, ghosts, spirits. Morning on waking continues to enlarge until it disappears. Throws things away morning and desire to attack others. अब डलका मारा पेशेंट को थीव्स के अलावा भूत प्रेत भी नजर आने लगते हैं। उनसे डरकर पेशेंट उन पर चीजें फेंकता है या फिर उन पर हमला करने की इच्छा व्यक्त करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरी सास ने जीते जी मुझे बहुत परेशान किया था और अब मरने के बाद मुझे डराने की कोशिश कर रही है।
सुबह आंख खुलते ही मुझे अपनी सास की आत्मा नजर आती है जो आकार में बढ़ती चली जाती है। उसे देखकर मैं खुद को बचाने के लिए उस पर तकिया, चप्पल या फिर जो कुछ मेरे हाथ में आता है वो फेंकती हूँ और उसके बाद वो आत्मा गायब हो जाती है। डिटैच्ड, estranged from society, doubtful, skeptical, breaking things and destructiveness। जो डलका मारा पेशेंट कभी केयरिंग, अफेक्शनेट और सिंपैथेटिक था, अब अपने आसपास के लोगों से इमोशनली दूर हो जाता है। अपने फॉल्ट फाइंडिंग नेचर के कारण पेशेंट लोगों से और लोग पेशेंट से नाराज हो जाते हैं, यानी दो तरफा डिसलाइक एस्टैब्लिश हो जाता है। इसलिए पेशेंट दूसरों की बातों को शक की नज़र से देखता है। अब वो हर अनप्लेजेंट चीज़ को तोड़ देता है या फिर उसे पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे आसपास हो रहे झगड़ों के कारण मेरा लोगों में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, इसलिए अब घर में मेहमान आने पर मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, बल्कि अपने कमरे में अलग बैठकर अपना काम करते रहता हूँ। फैमिली मेंबर की डेथ होने पर भी मुझे कुछ खास फील नहीं होता है, बल्कि अब अगर कोई मुझे एडवाइस भी देता है तो मुझे उसकी बातों पर शक होने लगता है। कल मेरा दोस्त जो शेयर ब्रोकर है मुझे कहने लगा कि XYZ नाम की कंपनी का शेयर खरीद लो, 1 महीने में पैसा डबल नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। इस पर मैंने उसे पूछा कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक 1 महीने में डबल रिटर्न्स नहीं दे सकते हैं तो फिर इस कंपनी के साथ ये कैसे मुमकिन है। इस पर वो कुछ नहीं बोल पाया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे दोस्त को कोई शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ब्रोकर का जॉब कैसे दे सकता है। ये आदमी तो बस बेकार शेयर्स खरीदने के लिए मुझे उकसा रहा है और फिर बाद में पता चलेगा कि ये बंदा और वो कंपनी दोनों धोखेबाज हैं। इसलिए मैंने अपने इस दोस्त से दोस्ती तोड़ दिया। यहाँ पेशेंट एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग के कारण लोगों से इमोशनली डिटैच्ड और एस्ट्रेंज्ड हो गया है। पेशेंट अपने दोस्त द्वारा दी गई स्टॉक एडवाइस की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाता है, मतलब वो डाउटफुल, स्केप्टिकल है। पेशेंट को उसका दोस्त डेविल नज़र आता है जो उसे 1 महीने में डबल प्रॉफिट का लालच देकर गलत स्टॉक खरीदने के लिए उकसा रहा है। इसलिए पेशेंट ने ब्रेकिंग थिंग्स वाले बिहेवियर को फॉलो करते हुए अपने दोस्त से फ्रेंडशिप तोड़ दी। एंगर, inclined to vex others, jesting, desire to do something facetious, mocking, sarcasm and irony। गुस्सा होने पर डलका मारा पेशेंट दूसरों को तंग करने के लिए वही बात या हरकत रिपीट करते रहता है जो उसे हर्ट करने वालों को पसंद नहीं है। जेस्टिंग वर्सेस मॉकिंग वर्सेस टीजिंग, इन तीनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 4 में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो जेस्टिंग में मजाक करने के बावजूद दूसरों को हर्ट करने का इंटेंशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मॉकिंग में पेशेंट इंटेंशनली अपने टारगेट का मजाक उड़ाकर उसे इंसल्ट करता है। फेसेशियस, इस शब्द का मतलब है गलत समय पर मजाक करना जिसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस इल टाइम्ड ह्यूमर के कारण लोग ऑफेंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब मेरे पड़ोसी ने बताया कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की बॉल के कारण उसका LCD टीवी टूट गया, तब मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और उसके हाथ में एक लड्डू दिया, ये बोलकर कि मुबारक हो, अब आपको प्राइम टाइम पर जोर जोर से चिल्लाने वाले टीवी न्यूज़ एंकर के क्रिंजी शोज देखना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वो मुझे खुन्नस से देखने लगा। मैंने कहा, भाई मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, इसे सीरियसली क्यों ले रहे हो। इस पर पेशेंट की बीवी बोली, डॉक्टर आप ही सोचिए, पड़ोसी हमें इतनी सीरियस प्रॉब्लम बताने आए हैं और इनको मजाक सूझ रहा है। यहाँ पेशेंट ने गलत टाइम पर मजाक किया
और इसलिए ना चाहते हुए भी पेशेंट का पड़ोसी ऑफेंड हो गया। इसलिए ये रूब्रिक है जेस्टिंग, डिजायर टू डू समथिंग फेसेशियस। आयरनी, इसमें पेशेंट एक्चुअल मीनिंग को ह्यूमरस तरीके से कन्वे करने के लिए ऑपोजिट सिचुएशंस का इस्तेमाल करता है, जिसे सुनकर या तो लोगों को पेशेंट के प्रति सिंपैथी महसूस होती है या फिर वो ऑफेंड हो जाते हैं। जब किसी सिचुएशन में जो एक्सपेक्ट किया जाता है उसके विपरीत या ऑपोजिट इवेंट होता है, तब ऐसी स्थिति को भी आयरनी कहते हैं। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी सेहत और इम्यूनिटी दोनों बहुत अच्छी है, इसीलिए तो मामूली सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं हो रहा है और एक्सरे में निमोनिया डिटेक्ट हुआ ना। मेरा बेटा भी बहुत होनहार है, इसीलिए तो कनाडा में जॉब मिलते ही अपने बीवी बच्चों के साथ मुझे बिना बताए चला गया। कुपूत होता तो बूढ़े माँ बाप की सेवा करता, सपूत है इसीलिए तो यहाँ हमें मरने के लिए अकेला छोड़कर चला गया ना। यहाँ पेशेंट ऑपोजिट सिचुएशंस के जरिए अपनी पुअर इम्यूनिटी और बेटे के कुपूत होने की बातें कन्वे कर रहा है। जब इंसान की इम्यूनिटी अच्छी होती है तब वो बीमार नहीं पड़ता है और कॉमन कोल्ड निमोनिया तक नहीं पहुंचता है। इसी तरह अगर पेशेंट का बेटा सपूत होता तो वो अपने एजेड पेरेंट्स की देखभाल करता या फिर उन्हें भी अपने साथ कनाडा ले जाता, लेकिन यहाँ सब उल्टा है, इसलिए ये आयरनी है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, तभी तो 5वीं क्लास में 5 बार फेल हुआ आदमी शिक्षा मंत्री बन जाता है, जबकि पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट्स बेरोजगार घूम रहे हैं। करप्शन चार्जेस में पकड़ा गया मंत्री एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। औरतों को इंसल्ट करने वाले नेता को वुमेन एम्पावरमेंट पर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। ऐसे मंत्रियों की वजह से ही तो देश का भला हो रहा है। ये आयरनी है। टॉकिंग अबाउट फैमिली कंट्रोवर्सीज एंड dwells on past disagreeable occurrences cannot cease talking about old vexations. मौका मिलते ही डलका मारा पेशेंट अपने पारिवारिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। अतीत में हुई अनप्लेजेंट घटनाओं से अपसेट होने के कारण पेशेंट उन्हें याद करता है और उनके बारे में बोलना बंद नहीं कर पाता है। वीपिंग about disappointments from the slightest neglect in children when will is not done, from impatience at sad thoughts and when telling of her sickness. Example 1, पेशेंट बोली, डॉक्टर मैंने चाहा था कि मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से शादी करे, लेकिन उसने लव मैरिज कर लिया। इस बात से मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे रोना आ गया। अब बीवी के आने पर वो उस पर ध्यान देने लगा है। उस दिन मेरा बेटा फ़ोन पर अपने बॉस से बात कर रहा था। मैं उसे मेरी दवा लाने के बारे में कुछ कहूँ उससे पहले ही वो बोला, मम्मी मैं बिज़ी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। मुझे उसी वक्त रोना आ गया कि मेरे बेटे को मेरी थोड़ी भी परवाह नहीं है। हालांकि बाद में मेरे बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, बॉस का अर्जेंट कॉल आ गया था। अब बोलिए, आप कुछ कहना चाहती थी? लेकिन यह सुनकर मैं उससे और अपने परिवार से झगड़ा करने लगी। 2 दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे पति मेरे लिए दवा लेने गए थे और उन्हें वो मेडिसिन मिल नहीं रही थी। लेकिन मुझसे इंतज़ार सहन नहीं हो रहा था और इसलिए हस्बैंड के घर आते ही मैंने कहा, दवा लाने गए थे या बनाने गए थे जो इतना टाइम लग गया? तुम लोग बस मुझे इंतज़ार करवाते रहते हो। और यह बोलकर मैंने रोना शुरू कर दिया। अक्सर मेरे मन में ऐसे दुखी करने वाले विचार आते हैं कि मेरा बेटा उसकी बीवी के साथ घर छोड़कर चला गया है और ये सोचकर भी मुझे रोना आ जाता है। यहाँ बेटे ने पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया और इसलिए पेशेंट डिसअपॉइंटमेंट फील करने पर रो पड़ी। बेटे द्वारा थोड़ा सा भी ध्यान न देना यानी स्लाइटेस्ट निग्लेक्ट भी पेशेंट को रुला देता है।
इसी तरह इम्पेशेंट होने पर पेशेंट अपने हस्बैंड से नाराज होकर रोने लगती है। पेशेंट को ऐसे सैड थॉट्स आते हैं कि उसका बेटा घर छोड़कर चला गया है और इन विचारों के कारण भी वो रोने लगती है। पेशेंट अपने परिवार वालों से नाखुश है और इसलिए उनसे झगड़ा करती है। ये रूब्रिक है क्वारल्सम विथ हर फैमिली। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोली, डॉक्टर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे दोनों बेटे काम करते हैं और उन्हीं के पैसों से घर चलता है। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से मेरे लिए अपना काम खुद से मैनेज करना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए घर के कामकाज मेरी बहुएं करती हैं। अब माना कि मैं अपने परिवार पर अपनी ज़्यादातर ज़रूरतों के लिए निर्भर करती हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि घर में वो लोग मेरी मर्जी मानने से इनकार करें। सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। मैंने कह दिया है कि इस दिवाली पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं और इसलिए जब ये मेरी बात नहीं मानते हैं तब मुझे रोना आ जाता है। यहाँ इस डलकामारा लेडी ने बताया कि वो अपनी नीड्स के लिए अपने फैमिली पर टोटली डिपेंडेंट है। मतलब मेटाफोरिकली वो एक चाइल्ड है जो बीमारी, बुढ़ापे या फिर और किसी कारण से खुद का ध्यान अपने आप नहीं रख सकती है और इसलिए किसी एडल्ट पर अपने डेली नीड्स के लिए डिपेंडेंट है। इसके बावजूद पेशेंट का डॉगमेटिक माइंडसेट बरकरार है, जहां वो अपनी मर्जी दूसरों पर थोपना चाहती है। लेकिन जब उसके बच्चे उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं तब इस बात के कारण पेशेंट रोने लगती है। इसलिए ये रूब्रिक है वीपिंग इन चिल्ड्रन व्हेन विल इज नॉट डन। सोबरनेस एंड सोलेम। ये दोनों रूब्रिक्स डलकामारा पेशेंट के सीरियस और नॉन फ्रिवलस माइंडसेट को कन्वे करते हैं। सोबरनेस, इस शब्द का मतलब है एक काम और कंपोस्ट बिहेवियर जिसमें पेशेंट बिल्कुल गंभीर हो जाता है। वो हंसी मजाक करने की बजाय बहुत सीरियस मूड में रहता है और उसका बिहेवियर सेल्फ कंट्रोल दर्शाता है। अक्सर जब शराब या किसी नशीली चीज़ को लेने का असर कम हो जाता है तब व्यक्ति के शांत और कंट्रोल्ड बिहेवियर के लिए भी सोबर शब्द यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के डैड ने कहा, डॉक्टर बीमारी के बाद से मेरा छोटा बेटा काफ़ी शांत हो गया है। अपनी शादी को लेकर भी वो कुछ खास एक्साइटेड नहीं था, बल्कि उसने कहा कि मुझे कोई डीजे या शोर शराबा नहीं चाहिए। खाने में भी मुझे 10 तरह के पकवान नहीं बल्कि 4-5 डिशेज ही चाहिए। जब हमने कहा कि क्या पैसों की प्रॉब्लम है तब वो बोला, नहीं, मैं बस सिंपल तरीके से विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए वेडिंग रिसेप्शन में भी सिर्फ फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स को ही इनवाइट किया गया था। मेरे बड़े बेटे ने तो खुद के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करवाया था, जिसमें बैंड बाजा बारात, वीडियो फोटोग्राफी, दारू सब शामिल था। मतलब उसने एकदम धूमधाम से शादी की। लेकिन मेरे छोटे बेटे की शादी में तो बस लोग आए, वर वधू से मिले, खाना खाए और चुपचाप चले गए। सोलेम, इस शब्द का मतलब है किसी राइट्स, सेरेमनी या काम को बहुत गंभीरता से पूरा करना। ऐसा व्यक्ति अपने काम या दिए गए वचन को हल्के में नहीं लेता है, बल्कि उसे पूरी सिंसेरिटी से निभाता है। उसकी बातों और बर्ताव में हंसी मजाक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, आपसे पहले जिस डॉक्टर से मैं दवा ले रहा था उन्होंने मुझे डायबिटीज़ के इलाज में डाइट और रेजिमेंट को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। मैं उस डॉक्टर की दवा को टाइम पर लेता था, रोज़ एक्सरसाइज करता था और खाने पीने में भी सब चीज़ों का ध्यान रखता था। बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा और सारे इंस्ट्रक्शंस को बिना किसी लापरवाही के फॉलो करता रहा। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं आया। सैडनेस कॉन्वर्जेशन अमिलोरेट्स एंड हेल्ड डिजायर्स टू बी। जो डलकामारा पेशेंट कॉन्वर्जेशन और टॉक ऑफ अदर्स से एंग्री और वायलेंट हो जाता था, अब दुखी होने पर लोगों से बात करना चाहता है।
इसी तरह पेशेंट की इच्छा होती है कि अगर वो कोई बात कह रहा है तो लोग उसे सपोर्ट करें। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर, बुखार के समय मैं बहुत लो और उदास फील कर रही थी, इसलिए मैं अपनी मम्मी के कमरे में जाकर उनसे बातें करने लगी और ऐसा करने पर मुझे अच्छा फील होने लगा। इसी तरह जब मेरी सास मुझे कोई गलत बात बोलती है तब मुझे यही लगता है कि मेरे हस्बैंड को मेरी तरफदारी करनी चाहिए। Dwells on past happy moments and absorbed as to what would become of him। अतीत में हुई अच्छी और खुशनुमा बातों को याद करते हुए अब डलका मारा पेशेंट इस सोच में डूबा रहता है कि मौजूदा अनप्लेजेंट सिचुएशंस के कारण उसकी बाकी बची लाइफ में क्या होने वाला है। चेंज डिजायर फॉर इन लाइफ एंड ट्रैवल डिजायर फॉर। फाइनली डॉगमेटिक डलकामारा अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहता है ताकि उसका नया जीवन उसकी बीती हुई जिंदगी से अलग हो। इसी तरह पेशेंट को नई जगह एक्सप्लोर करने की इच्छा भी महसूस होती है। डिस्पेयर विथ थॉट्स ऑफ डेथ, ऑफ रिकवरी ओवर हिज वर्क एंड wants to be supported। फाइनली डलका मारा पेशेंट सारी उम्मीदें छोड़ देता है और उसके मन में मौत के विचार आने लगते हैं। बीमारी हो या फिर काम, पेशेंट इन दोनों बातों को लेकर हताश हो जाता है। लेकिन इस निराशाजनक सिचुएशन में भी पेशेंट स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसे सपोर्ट करें। मतलब अब पेशेंट सिर्फ हेल्ड किए जाने की डिजायर नहीं बल्कि सपोर्ट की स्ट्रांग नीड महसूस कर रहा है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुका हूं, अब मैं कितना भी काम क्यों ना करूं उसका कोई मतलब नहीं है। सुइसाइडल डिस्पोजिशन, एंगर ड्राइविंग टू सुइसाइड। अब तक डलका मारा पेशेंट का एंगर उसकी बीमारी का कारण यानी एलिमेंट्स फ्रॉम बना हुआ था, लेकिन फाइनली यह गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि पेशेंट आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर, हमारे बेटे को बचा लीजिए। कल जब हमने उसे लेटेस्ट आईफोन खरीदने के लिए पैसे देने से मना कर दिया तब उसे इतना गुस्सा आया कि क्या बताएं। वो तुरंत नाइफ से अपनी कलाई काटने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से हमने उसे समझाया, तब जाकर उसने चाकू नीचे रखा। इसी तरह 1 महीने पहले भी वो गुस्से में दीवार से अपना सर पीट पीट कर कह रहा था कि मैं मर जाना चाहता हूं। उस वक्त भी हमने उसे खुदकुशी करने से कैसे रोका ये हम ही जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस फाइनल वीडियो के जरिए आपको डलका मारा दवाई की जर्नी समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।